सीहोर जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ पारिवारिक विवाद इतना खूनी हो गया कि बड़े पिता ने ही अपने भतीजे और भतीजी की जान ले ली। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। दर्दनाक बात यह है कि बेटा 10वीं की परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उस पर हमला कर दिया गया। यह घटना सीहोर जिले के सिद्दीकगंज थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मपुरी की है। जानकारी के अनुसार गाँव निवासी जगदीश मालवीय अपने बेटे कुलदीप मालवीय को 10वीं कक्षा की परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से सिद्दीकगंज ले जा रहे थे। उनके साथ बेटी शीतल मालवीय भी मौजूद थी। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे हरि सिंह मालवीय और उसका बेटा हेमंत मालवीय वहां पहुंचे और कुलदीप पर लाठी से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक और गंभीर था कि कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। अपने भाई को बचाने की कोशिश में बहन शीतल बीच में आ गई। आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए आष्टा अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही शीतल ने दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी हरि सिंह मालवीय और उसके बेटे हेमंत मालवीय को हिरासत में ले लिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच वन भूमि पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते यह खौफनाक वारदात सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि पहले भी कई बार पुलिस को विवाद की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सर, घटना ये हुई कि आज से 3-4 महीने पहले मेरे जाजी हैं जहाँ पर इस गांव में, जाजी और बहन रहते हैं, मेरे भांजे रहते हैं। तो उनको उन्हीं का भाई यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था, मार ठोक कर रहा था। जमीन के विवाद के चक्कर में जमीन छोड़ा लेंगे, भाग यहाँ से कोई है नहीं। तो हम लोग टीआई साहब के पास 5 बार गए, 5 बार टीआई साहब के पास गए। टीआई साहब से बोला भी सही, टीआई साहब बोले मर जाओ, उसके बाद आना है रिपोर्ट। टीआई साहब ने पहले पैसे लिए, काम कर लिए। परसों से टीआई साहब 1 घंटा बैठे हम, उन्होंने कहा वो हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब एक काम कीजिए, चलिए और देखिए। बोले भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फोर्स नहीं इतनी बड़ी। अच्छा, अभी ये घटना हुई थी 7-7:30 बजे घटना हुई थी, आपके द्वारा टीआई साहब को बताया था? हाँ, फोन लगा, साहब आप जल्दी आओ, ये मार रहा है। तो जैसे बोले थाने आके रिपोर्ट डालो, मतलब पहले रिपोर्ट डालो। हाँ, और मैं गया तो कोई टीआई साहब कोई भी नहीं आया। मेरे जाजी फोन में लगाया बेचारे यहाँ से, बोले साहब जल्दी आओ, थाने में मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोई भी नहीं आया। मेरे जाजी सर पर बच्चों को तोक तोका मोटरसाइकिल लेके गए सीधी। अच्छा, खून में आपकी सट लगी हुई है, तो आप ही आए थे मौके पर? हाँ सर, मैं मौका जैसे मैं आया, बच्चों को उठाया, कंधे पे लेके भागे हम, अस्पताल ले गए, अस्पताल आष्टा लेके गए। थाने से कोई नहीं आया? थाने से आया था बाद में टीआई साहब। अच्छा, कितना पड़ता थाना यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जी। आप कितने दूर से आए थे फिर? मैं 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जी। फिर टीआई साहब को आपने फोन लगाया, टीआई साहब क्या बोल रहे? टीआई साहब बोले भैया आप क्या करें, हम हो तो क्या। मैं साहब आपसे 3 दिन पहले आया था, मैं आपको आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया साहब मैंने। इससे पहले आपने आवेदन दिया था? सर आवेदन दिया साहब, टीआई साहब को मैं बैठा 1 घंटा में, साहब उनको 3 बजे गुण के बैठा है वो। टीआई साहब आटा सामान लेके आते हैं हमारे घर से, हम आटा सामान देते हैं, यहाँ आके देते हैं। और मेरे जाजी बैठे जिसको मारे ना, इनको आटा सामान दिया। टीआई खुद आटा सामान? हाँ, यहाँ वीडियो बना के ले जाता है और उसको कोई नहीं कहता है। वो नहीं डर बन गया था। टीआई साहब आटा सामान आए, उनके लड़के लोग आते पुलिस वाले, आटा सामान देके चले गए, उसका वीडियो भी है। और फिर चले गए। हमने कहा उसको पकड़ो, पर हम क्या करें, सस्पेंड हो गया, मेरे बच्चे भी है। इसका आवेदन आपने उच्च अधिकारी को भी दिया? हाँ साहब, कलेक्टर साहब को देखा है। कब दिया था? कलेक्टर साहब अभी अगले मंगलवार को, एसपी साहब को दिए, एलडीओ साहब को दिए, टीआई साहब को 20 आवेदन दिए। ये घटना हुई थी, तो इससे पहले जो घटना घट रही थी, हाँ, तो आपने टीआई को फोन लगाया? रोज साथ हम सब। आप भी फोन लगाया था क्या 7 बजे? हाँ, इन जाजी ने लगाया था हमारे। तो टीआई साहब क्या बोले फिर? बोले थाने आओ, रिपोर्ट करो। अच्छा, थाने आके रिपोर्ट हाँ, करो, मतलब घटना स्थल पर नहीं जी जी जी। और दूसरी बात यह सर कि जब भी हर 8 दिन के 8 दिन घूमता था, हम 8 दिन के अंदर थाने में रहता था। बच्चों को लेके गया, मैं बहन को लेके गया, हम रिश्तेदार नाम गए वहाँ पे। इसके बाद टीआई बोल रहा मेरा कुलदीप ठाकुर है, झोड़ा वाले सरपंच साहब, उनको साथ ले गया। उनकी टीआई करा, उसके हाथ जोड़ू आपके, आप आगे अधिकारी जाओ, मेरे को बस की बात नहीं, मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है, और आप मार मुरा के आ जाओ, उसके बाद निपटेंगे हम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि टीआई साहब को सस्पेंड किया जाए तुरंत थाने को, और यहाँ इसको फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, इसमें घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे इसमें? 5 लोग थे इसमें। मेरे जाजी ने कहा उसके दोनों पति पत्नी हो, उसका एक जमाई है खजूरा कासम का, वो भक्ता, वो भी शामिल था? हाँ, भक्ता। और रास्ते में आया 3 तो मोटरसाइकिल आए थे, और ये 4 लोग, ये मोटरसाइकिल आया, 3 लोग उधर भक्ते हुए आए थे। 2 लोग, एक तो जमाई भक्ते देखा इनने, और एक उसकी लड़की बहू को देखा, और 3 लोग उसकी लड़की, वो उसका वो भैया जो है, क्या नाम उसका? ये अपना नहीं, जो जिसने घटना करी उसका नाम क्या है? हरी डॉक्टर, हरी उसका लड़का, उसकी मिसेज,
तीनों बाइक से आए भगते हुए इधर से भगते हुए देखा था इनने। ये थाना सिद्दीकगंज के अंतर्गत एक गांव धर्मपुरी है, जहां दो भाई हरी सिंह तथा जगदीश रहते हैं और इनके परिवारों में काफ़ी समय से विवाद था। इस बात पर आज सुबह सूचना मिली कि इनके जगदीश के बच्चे सुबह पेपर देने जा रहे थे। एक बालक कुलदीप और बच्ची शीतल, तो इनके परिवार ने, हरी सिंह तथा इनके परिवार ने रास्ते में घेर कर उनको मारा, जिससे अस्पताल ले जाते में दोनों की मृत्यु हो गई। सूचना पे कार्रवाई की जा रही है और इनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है तथा सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। गांव में पुलिस बल लगा दिया गया है। कितना आरोपी इसमें? अभी कार्रवाई चल रही है, अभी इनके बयानों के आधार पर क्लियर होगा। अब पेट्रोल से पाएं छुटकारा और आज ही खरीदे टीवीएस 3 व्हीलर EV मैक्स और टीवीएस किंग कार्गो। कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, फुल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज के साथ। आज ही संपर्क करें टीवीएस SM ऑटोमोबाइल, भाग्योदय के आगे खुरई रोड, सागर। मोबाइल नंबर 9425437196 8815034277।